और अब बात मौसम की कर लेते हैं। शुमाली हिंद खासकर दिल्ली में ठंड में मजीद इजाफे के इम्कानात हैं। आज सुबह दिल्ली में बारिश होती रही और सुबह के औकात में भी अंधेरा छाया रहा। बारिश की वजह से सड़कों पर आमदोरफ्त की रफ्तार थम सी गई। इसके बावजूद आम मामूलात में कमी वाक़ई नहीं हुई है। यूपी के कुछ अजला में ठंड में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने को मिल रहा है। सर्दी तो कम है पर बारिश हो गई एकदम से। अब प्लान था कि अपने फोटोग्राफी के लिए आना, इंडिया गेट की फोटोग्राफी करनी है, रिहर्सल की, तो एकदम से कैमरा भी नहीं निकाल सकते यहाँ पे। अभी जैसे हम आए थे 4 बजे के करीब आए थे, तो हम अंदर गए तो पहले तो अंदर एंट्री नहीं थी, 6 बजे तक एंट्री हुई है। तो हम अंदर गए तो थोड़ा मन करा चाय पीने का, तो चाय पी अंदर जाके हमने भी, वहाँ पर मजे आए थोड़ा चाय पीने भी। यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर वैसे इतनी नहीं है, यहाँ तो कोहरा ही नहीं है, मतलब बारिश ही पड़ रही है। अभी बारिश जो हो रही है तो कोई दिक्कत? बारिश हाँ, घूमने में दिक्कत हो रही है बस। और चलिए मौसम पर और बात करेंगे, अपडेट लेंगे। नुमाइंदे अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, दिल्ली में मौसम के मिजाज कैसे हैं इस वक्त? जी, अब वो आपको बताते हैं सुबह तकरीबन 5 बजे से ही लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से हम बाहर लाइव नहीं कर पा रहे हैं, अंदर कैमरे से लाइव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जिस प्रकार से बारिश आज सुबह से हो रही है, उसके बाद ठंड जो है दिल्ली में बढ़ गई है। सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं, जिस वजह से लोगों को घर में ही रहना पड़ रहा है, क्योंकि आज बारिश की वजह से काफ़ी लोग संडे था बाहर निकलते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से सब अपने घर में, और ट्रैफिक भी जो है काफ़ी कम है यहाँ पे, क्योंकि बारिश एक जो है समस्या बनी हुई है ठंड में। और जाहिर सी बात है जैसे ही बारिश रुकेगी ठंड और बढ़ेगी दिल्ली में। अभी भी सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं। बिल्कुल अविनाश, जाहिर सी बात है कि जब ठंड बढ़ती है, मौसम ज्यादा खराब होता है, तो ट्रैफिक पर उसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन अगर हम रेलवे या हवाई सफर की बात करें तो इस मौसम का रेलवे और हवाई सफर पर कितना असर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, कई सारी ट्रेनें हैं जो लेट से दिल्ली पहुंच रही हैं। जैसे कई सारी बिहार से या हावड़ा से आने वाली ट्रेनें लगभग दिल्ली देर से पहुंच रही हैं, 2 से 3 घंटे की देरी पे। वहीं कुछ फ्लाइट जो है सुबह के टाइम पे डिले की गई थी, लेकिन फ्लाइट अभी रूटीन पे चल रही है, क्योंकि आज कोहरा नहीं था, धुंध नहीं पड़ा था। इस वजह से जो है लगातार फ्लाइट जो है अपने टाइम पर उड़ान भर रही है। लेकिन जो ट्रेन पे है, ट्रेन जो पीछे से आ रही थी, बिहार से आ रही थी, हावड़ा से आ रही थी, उन पर काफ़ी असर पड़ा है और वो लगभग देरी से पहुँच रही है दिल्ली स्टेशन पर। और जहाँ तक अगर बात करें हम मौसम की, तो मौसम आज सुबह से जैसे लगातार बारिश हो रही है, कोहरा और धुंध नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बारिश की वजह से तेज हवाएं चल रही है और इस वजह से ठंड बढ़ी हुई है। बिल्कुल, चलिए अविनाश आप नजर बना रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। तो दिल्ली में खास तौर से ठंड का पारा जो है एक तरह से चढ़ा हुआ है और ठंड काफी ज्यादा, जिसकी वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर रियासत जम्मू कश्मीर के वादी में कश्मीर में बर्फबारी लगातार जारी है। ताजा बर्फबारी के बाद बिजली की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान हैं। जम्मू नेशनल हाईवे जम्मू से श्रीनगर की तरफ से आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। दरमानदा मुसाफिरों को मुश्किलात दरपेश हैं। वहीं बर्फबारी से बाग मालिकान काफी खुश हैं। सयाह बुरी तरह और बड़ी तादाद में वादी का रुख इन दिनों कर रहे हैं। और चलिए वादी कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के हम मौसम के बारे में और अपडेट लेंगे। हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक हमारे साथ रास्तौर से जुड़े हुए हैं। सनम तसद्दुक, जम्मू कश्मीर और खासतौर से अगर हम वैली के मौसम की बात करें, कैसा मौसम है आज? देखिए वो हरारा कल जैसे यहाँ पे आपको पता है कि बर्फबारी होती रही पूरा दिन, और उसके बाद आज यहाँ पे जो आसमान है बादलों से घिरा हुआ है। और अभी हमारी महकमा मौसमियात से भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि आज दिन भर बादल घिरे रहेंगे और जो उसके बाद मौसम ठीक हो जाएगा। और लेकिन वही राहत की बात ये रही इस बार की, जैसे मुतहरिक कर दिया गया था इंतज़ामिया को, उसकी वजह से ज़्यादा दुश्वारियाँ नहीं हुई। हालांकि रोड्स खोलने में थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर रही और लोगों की कल शिकायत थी कि उनके जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उनको नहीं खोला गया। ताहम जो बड़ी सड़कें हैं उनको सुबह 3 बजे ही खोल दिया गया था। और वहीं यहाँ पे कल हमारी बात जो टूरिस्ट से भी हुई, वो भी काफ़ी खुश है। हालांकि कई टूरिस्ट 2 दिन फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से यहाँ पे दरमानदा होकर रह गए थे, लेकिन उनका ये कहना था कि वो खुश है कि उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो और उनको और 1-2 दिन यहाँ रुकने का मौका मिल रहा है और यहाँ की खूबसूरती का मज़ा
मजा लेने का उनको मौका मिल रहा है। और अगर आज बात करें बिल्कुल सनम तसद्दुक, हम चाहेंगे कि आप अपने कैमरामैन से कहें कि हमारे नाजरीन को जो वहां का नजारा है, जिस तरह से बर्फ गिर रही है, वो तस्वीरें भी हमारे नाजरीन तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल अबू, मैं अपने कैमरामैन फेरोज से ये कहना चाहूंगा कि वो थोड़ा आपको यहाँ पे शॉट्स दिखा दे। हालांकि बर्फ अभी नहीं हो रही है, बर्फबारी बंद हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जमी हुई बर्फ आप देख सकते हैं। अभी हम श्रीनगर के जीरो ब्रिज पे है, ये हेरिटेज ब्रिज है और यहाँ पे काफी जो टूरिस्ट आते हैं और काफी फिल्म्स की यहाँ पे शूटिंग भी हुई है और यहाँ पे अक्सर दिन और शाम। बिल्कुल सनम तसद्दुक, क्योंकि वादी कश्मीर में आजकल चिल्ले-कलां का दौर है, चिल्ले-कलां चल रहा है और चिल्ले-कलां जब होता है तो आम लोगों को इंतजामिया से बहुत सी शिकायतें होती इंतजामात को लेकर। इस बार चिल्ले-कलां को देखते हुए इंतजामात कैसे किए गए हैं? देखिए, चिलाई कलान को लेके यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोगों को ये रहता था कि चिलाई कलान में यहाँ पे पिछले कई सालों से जो बर्फबारी है नहीं हुई थी, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो इस बार चिलाई कलान के मौसम में बर्फबारी हुई है, जो यहाँ के बागवानी सन्नत के लिए काफी अच्छा है। और वही जो आपको पता है कि यहाँ पे गर्मियों के महीनों में जो बिजली और पानी की प्रॉब्लम्स रहती है, उसके लिए वो अच्छा है, क्योंकि चिलाई कलान में जो बर्फ, जाहिर सी बात है कि ठंड बहुत है, बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन उसके साथ बारिश हो रही है, जो वहां के किसानों के लिए एक तरह से बहुत मुफीद है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ने। नए साल के आगाज पर ही अदाकार प्रकाश राज ने सियासत में आने का बाज़ाब्ता ऐलान किया था। अब उन्होंने ट्वीट करके अपनी सीट का भी तयन कर दिया है। प्रकाश राज 2019 का लोकसभा इंतखाब बेंगलुरु सेंट्रल से बतौर आजाद उम्मीदवार लड़ेंगे। आपको बता दें कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट से प्रकाश राज बीजेपी के पीसी मोहन के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, जिन्होंने 2014 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार को 40,000 वोटों से हराया था। 2009 के बाद से मोहन का इस सीट पर कब्जा है।